औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन, आज हम हाजिर हैं अपने नए वीडियो के नए मौजू के साथ, नंगे पाँव चलने के जादुई फ़ायदे। नाज़रीन, नंगे पाँव गली या बाज़ार में चलना मशरकी माशरों में ऐब समझा जाता है, लेकिन आजकल यूरोप और अमेरिका समेत दुनिया के कई ममालिक में नंगे पाँव चलने का रवाज बढ़ रहा है। जदीद तहकीक से ये साबित हुआ है कि नंगे पाँव चलने से सेहत को बेशुमार फ़ायदे हासिल होते हैं, और आप भी इसको अपनी आदत बनाकर हर रोज़ 15 से 20 मिनट आप इसे एज थेरेपी करें। इससे आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। सीधे पाँव फ्लैट फुट का मसला, फ्लैट फीट या पाँव के तलवों का सीधा होना और उसकी खराबी की एक बड़ी वजह ख़राब जूतों का इस्तेमाल है। नाज़रीन, जूतों के बगैर चलना, ख़ास तौर पर समंदर के किनारे रेत पर चलना, घास पर चलना और ऊंचे नीचे रास्तों पर चलने से फ्लैट फीट का मसला ठीक हो सकता है। अगर नंगे पाँव दौड़ लगाएं तो ये बहुत जल्द पाँव के निचले हिस्सों में खम पैदा कर सकता है, जिससे फ्लैट फुट या पाँव के तलवों में जो खम नहीं होता, जिससे तेज़ भागा नहीं जा सकता, उसमें नाज़रीन फाका हो सकता है, उसमें फ़ायदा हो सकता है। इसी तरह अंदरूनी अज़ा को तक़वियत देता है नंगे पाँव चलना। अंदरूनी अज़ा से मुराद दिल, जिगर, गुर्दे हो गए और हमारा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का निज़ाम हो गया। नाज़रीन, इंसान का खून जितना गाढ़ा होगा, उसे दिल की बीमारियाँ जैसे हार्ट अटैक लगने का खदशा बढ़ता रहता है। जदीद तहकीक से ये साबित हुआ है कि नंगे पाँव चलने से खून गाढ़ा नहीं होता, जिससे दिल की बीमारियां लगने से बचत रहती है। पाँव के नीचे ऐसे बहुत से प्रेशर पॉइंट्स हैं जिनका ताल्लुक जिगर, गुर्दों से, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड से। नंगे पाँव चलें तो इन पॉइंट्स पर दबाव पड़ता है, तो जिसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है। तो इन अज़ा, गुर्दों, जिगर, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड और दिल के अज़ा की कारकर्दगी बेहतर होती है। यूं अंदरूनी अज़ा को क़ुव्वत मिलती है। आगे बढ़ें तो रेडिएशन से बचाता है नंगे पाँव चलना। वो इस तरह के ज़मीन के अंदर कुदरती इलेक्ट्रिक चार्ज पाया जाता है जो हमारे अंदर होने वाले अवामिल को मुतवाज़न करता है। जब नंगे पाँव चलते हैं तो ज़मीन में मौजूद इलेक्ट्रॉन हमारे जिस्म से ऐसी इलेक्ट्रिसिटी निकाल देता है जिसकी वजह से ज़हनी दबाव और डिप्रेशन पैदा होता है, और इस अमल से नाज़रीन इंसान को सुकून महसूस होता है। अपने मौजू की जानिब मज़ीद बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हमारी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। नाज़रीन, बिनाई बेहतर हो सकती है नंगे पाँव चलने से। चीन में इस्तेमाल होने वाला कदीम और कामयाब तरीका इलाज है, जिसके मुताबिक पाँव के नीचे खून ले जाने वाली ऐसी रगें हैं जो जिस्म के अंदरूनी अज़ा से मुंसलिक हैं। ख़ास तौर पर दिमाग, दिल, जिगर और गुर्दों का इनसे गहरा ताल्लुक़ होता है। अगर इन प्रेशर पॉइंट्स को एक ख़ास तरतीब से दबाया जाए, प्रेशर क्रिएट किया जाए, तो ये इन अज़ा के लिए तक़वियत का बाइस बनता है। और नंगे पाँव चलने के दौरान दोनों पाँव जब हम मूव करते हैं तो एक ख़ास रिदम होता है, और जिससे इन पॉइंट्स पर एक प्रेशर क्रिएट होता है। जहाँ ये दूसरे अज़ा को फ़ायदा मिलता है, वहाँ आँखों की बिनाई भी मजबूत होती है। आगे बढ़े तो विटामिन डी बढ़ाने के लिए नंगे पाँव चलना किस तरह मुफीद है कि नंगे पाँव चलने से पाँव की जिल्द पर सूरज की शुआएं पड़ती हैं, तो इससे विटामिन डी पैदा होता है। यूँ तो विटामिन डी का पैदा होना हमारे जिस्म का कोई भी हिस्सा जब नेकेड शक्ल में सूरज की रोशनी को फेस करता है तो विटामिन डी बनता है, लेकिन जब नंगे पाँव चलें तो उससे भी पाँव की जिल्द को जब रोशनी मिलेगी सूरज की, तो उससे भी विटामिन डी का हसूल मुमकिन है, जिससे विटामिन डी की कमी पर काबू पाया जा सकता है। इसी तरह नाज़रीन, जिस्मानी पास्चर, हमारे उठने बैठने की आदत और वर्जिश ना करना हमारे जिस्म के पास्चर को ख़राब करता है। कमर और गर्दन में खम पैदा हो जाता है, और हर वक्त बंद जूतों का इस्तेमाल भी पाँव के मसल्स को ख़राब करके बॉडी पास्चर पर नेगेटिव असर डालता है, जिससे बॉडी पास्चर ख़राब हो जाता है। इसलिए रोज़ाना कुछ देर नंगे पाँव चलने से बॉडी पास्चर में बेहतरी आती है। आगे बढ़े तो याददाश्त का बेहतर होना, वो इस तरह के जदीद तहकीक के मुताबिक नाज़रीन 16 मिनट नंगे पाँव चलने से
انسانی یادداشت 16% بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ ننگے پاؤں ہر قدم انسان دیکھ کر سوچ کر رکھتا ہے، جس سے دماغ کو ایک خاص ایکسرسائز ملتی ہے اور دماغ کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ آگے بڑھیں تو سر درد کا خاتمہ۔ وہ اس طرح کے ننگے پاؤں چلنے سے سر درد یا درد شقیقہ پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس سے سر درد اور درد شقیقہ میں افاقہ ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کے بغیر جوتوں کے ننگے پاؤں چلنا سر درد کو ختم کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ خاص طور پر درد شقیقہ کی بڑی وجہ ہمارے ماحول میں ریڈیشن پیدا کرنے والی الیکٹرک اپلائنسز ہیں۔ جب ننگے پاؤں چلا جاتا ہے تو یہ ریڈیشن ختم ہو جاتی ہیں اور سر درد اور خاص طور پر درد شقیقہ میں آرام ملتا ہے۔ آگے بڑھے تو کمر درد۔ ناظرین، ہمارے ہاں ایسے جوتے جو آرام دہ نہیں ہوتے وہ استعمال میں ہو جاتے ہیں بغیر پلاننگ کے۔ لوگوں کا طرز عمل ہی آلموسٹ غلط ہو چکا، خاص طور پر ایڑی والے جوتے جو ہمارے جسم کے کچھ خاص مسلز پر زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں، اور اگر کمر کے مسلز پر بوجھ پڑے تو کمر درد کا باعث بن جاتا ہے۔ اور ننگے پاؤں چلنا نہ صرف پاؤں کے مسلز کو مضبوط کرتا ہے بلکہ کمر اور گردن کے خم کو بھی دور کر کے باڈی پاسچر کو بہتر بناتا ہے، جس سے کمر درد سے نجات مل سکتی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے کوشش کی کہ ننگے پاؤں چلنے کے وہ فوائد جو انسانی صحت پر مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ آپ بھی اس پریکٹس کو ایک تھراپی کے طور پر 10 سے 15 منٹ آپ ریت پر چل سکتے ہیں، گھاس پر چلیں، اونچی نیچی جگہ پر 10 سے 15 منٹ ننگے پاؤں چلیں، جس سے آپ کو بہت حد تک صحت کی بہتری میں مدد ملے گی۔ امید ہے ناظرین آج کی کاوش آپ کو ہماری پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔